हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्यारे भक्तगणों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आज की ये बात आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। सुबह उठते ही सुहागन महिलाएं अगर ये 3 काम करती हैं तो ना सिर्फ पति की किस्मत चमकती है बल्कि घर में इतनी बरकत आती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। आज की ये बातें मैं आपको गरुड़ पुराण के आधार पर बताने वाली हूँ। जी हाँ, वही गरुड़ पुराण जिसे हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें जीवन, मृत्यु, रिश्ते, आचरण और धर्म से जुड़ी ऐसी बातें बताई गई हैं जो हर स्त्री को जरूर जाननी चाहिए। खासकर शादीशुदा महिलाओं के लिए इसमें साफ लिखा है, अगर वो सही नियमों का पालन करे तो उनके पति दीर्घायु होते हैं, स्वस्थ रहते हैं और जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होती। कहते हैं ना, हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो अब वक्त है उस हाथ को और भी मजबूत बनाने का। कभी कभी हम जाने अनजाने में सुबह के वक्त कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। घर में कलेश बढ़ने लगता है, पति की तरक्की रुक जाती है और जीवन में अजीब सी रुकावटें आने लगती हैं। लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव के बताए हुए ये 3 काम अगर आप सुबह उठते ही कर लें तो हर दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक एक करके वो 3 बेहद ज़रूरी काम बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे साथ हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहनों, जैसे ही आप सुबह सुबह उठती हैं तो उस पल को बस यूं ही मत गवाइए। उस एक पल में बहुत ताकत होती है। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि एक सुहागन स्त्री को आंख खुलते ही सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और उसी के साथ मन ही मन अपने पति का स्मरण जरूर करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पति को भगवान का ही दर्जा दिया गया है। पति ही वो आधार है जिसके सहारे स्त्री अपना पूरा जीवन जीती है। और जब एक स्त्री सच्चे मन से अपने पति का ध्यान करती है तो उसकी ऊर्जा, उसकी चेतना शुद्ध होती है और वही शक्ति उसके पति की आयु बढ़ाने में मदद करती है। ये कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये मन का काम है, आत्मा से जुड़ा हुआ। इसलिए इसे रोज़ की आदत बना लीजिए। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति लंबी उम्र जिए, तरक्की करें और जीवन में कभी पीछे ना हटें तो आँख खुलते ही बस एक बार उनका नाम अपने दिल में ले लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। ये नियम भी बहुत ही आसान है लेकिन असरदार। जब आप उठती हैं तो बिना किसी से बात किए यानी मौन व्रत में सबसे पहले अपने हाथ पैर धो लीजिए, क्योंकि जल सिर्फ पानी नहीं होता। हमारे धर्म में जल को देवता कहा गया है, जल देवता। और जैसे ही आप जल से हाथ पैर धोकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करती हैं तो उसी पल माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, तुलसी को छूने से पहले कोई बात ना करें, मौन रहे, क्योंकि तुलसी माता को मौन प्रणाम करना ही सच्चा सम्मान होता है और यही मौन भाव घर में सुख, शांति और समृद्धि का कारण बनता है। ये एक गुप्त परंपरा है जिसे आज की दुनिया भूलती जा रही है। आजकल तो मॉडर्न बनने के चक्कर में कई महिलाएं पति धर्म ही भूल गई हैं। घर की शांति, वास्तु का संतुलन और उस सूक्ष्म ऊर्जा को भी अनदेखा कर देती हैं जो उनके पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। आज की महिलाएं घंटों किटी पार्टी में बैठ सकती हैं लेकिन एक बार भी किसी सत्संग में नहीं जाती। पर अगर आप चाहे तो उस सब बदल सकता है। बस शुरुआत करनी होगी सुबह के इन 2 छोटे छोटे नियमों से। बहनों, अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं तो सबसे पहला धर्म आपका यही है, अपने पति के लिए सच्ची भावना से सोचना, क्योंकि जिस इंसान के साथ 7 फेरे लेकर आपने जीवन की शुरुआत की है, अगर उसी के लिए मन में प्रेम, सम्मान और भावना नहीं होगी तो फिर धर्म का सारा सार ही खो जाता है। अब सुनिए तीसरा बेहद जरूरी नियम जो गरुड़ पुराण में बताया गया है। अगर कोई स्त्री रजस्वला अवस्था यानी मासिक धर्म के दौरान रसोई में प्रवेश करती है तो वो माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का अपमान करती है। इससे घर में अन्न की कमी आने लगती है और पति के काम में रुकावटें खड़ी हो जाती हैं, और फिर चाहे वो नौकरी हो या व्यापार। इसलिए ध्यान रखिए, ऐसी अवस्था में न सिर्फ रसोई में जाना वर्जित है बल्कि वहाँ की बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, वो तो माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इस नियम का पालन करें और घर की समृद्धि को बनाए रखें। अब एक और बहुत ही सुहागन स्त्रियों के लिए शक्तिशाली नियम। सुबह सुबह नहाने से पहले मांग में सिंदूर लगाएं और जब आप सिंदूर लगाएं तो अपने पति के नाम का ध्यान करते हुए मन ही मन ये गुप्त प्रार्थना करें, मेरे स्वामी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और जीवन की हर बाधा से मुक्त रहे। बहनों, यह कोई आम प्रार्थना नहीं है, यह वो ऊर्जा है जो आपके पति की रक्षा करती है, उन्हें शक्ति देती है। अब सुनिए तीसरा और सबसे रहस्यमय नियम, जिसे गरुड़ पुराण में प्रभात संरक्षण विधि कहा गया है। सुबह उठते ही अपने हाथ से सिर पर हल्के जल के छींटे मारिए और उसी समय 3 बार ओम का उच्चारण करिए। साथ ही मन में अपने पति का नाम लीजिए। यह प्रक्रिया आपके मन को शुद्ध करती है और ओम की शक्ति आपके पति की सूक्ष्म ऊर्जा के चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देती है। और क्योंकि ओम से संबंध है महादेव से, और महादेव वो देवता हैं जो पति परायणता और विवाह संबंधों के सबसे बड़े साक्षी माने जाते हैं। और हाँ, जब तक आप स्नान न कर लें, पति के कपड़े या चप्पल को हाथ न लगाएं, यह सूक्ष्म ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। बस बहनों, ये नियम कोई बंधन नहीं, यह वो रहस्य है जो आपके रिश्तों को मजबूत करते हैं, आपके पति को सुरक्षित रखते हैं और आपके घर में बरकत बनाए रखते हैं। बहनों, एक बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप सुबह उठती हैं तो हम में से बहुत सी महिलाएं एक आदत में फंसी होती हैं, पति के कपड़े, चप्पल या पर्स जैसी चीज़ें उठाकर इधर उधर रखने लगती हैं। कोई कहेगा इसमें बुराई क्या है, लेकिन गरुड़ पुराण में ये बात साफ तौर पर मना की गई है। सुबह उठते ही बिना स्नान किए पति की कोई भी वस्तु, चाहे वो कपड़े हो, रुमाल हो, चप्पल हो या पर्स, उन्हें हाथ लगाना ऊर्जा दोष को बुलावा देना है, क्योंकि आपके शरीर पर आपकी अभी तक नींद की, रात की और आसपास की मिली जुली ऊर्जा बाकी होती है। और जब आप स्नान किए बिना पति की चीज़ों को छूती हैं तो वो ऊर्जा सीधा आपके पति की आत्मिक शक्ति को प्रभावित करती है। इससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, यहाँ तक कि आर्थिक परेशानी भी खड़ी हो सकती है। बहनों, ये गलती बहुत छोटी लगती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। अब बात करते हैं एक और अदृश्य लेकिन बेहद असरदार नियम की, जो आजकल की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टूटता है। बहुत सारे घरों में सुबह सुबह क्लेश शुरू हो जाता है, पति पत्नी के बीच तकरार, बच्चों पर चिल्लाना या नौकरों पर गुस्सा करना। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, सुबह का क्रोध दिन भर के दुर्भाग्य का बीज बनता है। सुबह बोले गए कठोर शब्द अग्नि के समान होते हैं, जो सबसे पहले पति रूपी वटवृक्ष की जड़ों को जलाने लगते हैं और फिर दिन भर घर में तनाव, थकान और नकारात्मकता का माहौल बना रहता है। आप सोचिए, आप तो घर की लक्ष्मी हैं, घर की ऊर्जा हैं। अगर आप ही क्रोधित रहेंगी, अपशब्द बोलेंगी, तो पूरे घर में वो नकारात्मकता कैसे ना फैले। इसलिए बहनों, चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह सुबह अपने मन को शांत रखें। आप माँ काली का स्वरूप जरूर हैं, लेकिन वही माँ काली अपने भक्तों को ममता, करुणा और शक्ति भी देती हैं। तो याद रखिए, सुबह का पहला व्यवहार, पहला शब्द और पहली ऊर्जा आपके पति और आपके पूरे परिवार का भविष्य तय कर सकती है। बहनों, जरा सोचिए, हम जैसे ही सुबह सुबह उठते हैं तो हाथ सीधे मोबाइल की तरफ बढ़ता है या फिर शीशा देखने लगती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, गरुड़ पुराण के अनुसार सुबह उठते ही ये सब पहला दृश्य जो हमारी आंखें देखती हैं वो हमारे पूरे दिन की ऊर्जा तय करता है। अगर वो दृश्य मोबाइल या शीशा हो तो हमारी चेतना पर रासायनिक और विद्युत प्रभाव डालता है, जिससे दिन भर चिड़चिड़ापन, तनाव और मन मुटाव बना रहता है। और ख़ास तौर पर शादीशुदा महिलाओं के लिए ये और भी ज़रूरी है। सुबह उठते ही भगवान का चेहरा देखें या फिर पति का चेहरा, यही शुभ होता है, वही आपके रिश्ते में ऊर्जा और प्रेम का संचार करता है। और हाँ, एक और बात जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, सुबह सुबह खुले बालों में बैठना, वो भी पति के सामने सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऊर्जा दोष का कारण बनता है। गरुड़ पुराण कहता है कि रात्रि भर की नकारात्मक ऊर्जा खुले बालों में एकत्र हो जाती हैं और सुबह अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो वो ऊर्जा पति के चारों ओर फैलने लगती है, जिससे उनका मानसिक संतुलन, सेहत और आर्थिक स्थिरता डगमगाने लगती हैं। बाल बांध लीजिए, भगवान का नाम लीजिए और फिर दिन की शुरुआत कीजिए। अब बात आती है जल की।
कई बहनें सुबह उठकर वही पानी पी लेती हैं जो रात भर किसी तांबे या पीतल के बर्तन में रखा रहता है, लेकिन गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि रात का बासी जल जिसमें सूर्य का स्पर्श नहीं हुआ हो वो प्राणहीन होता है और उसका सेवन करने से स्त्रियों की ऊर्जा, गर्भ और पूरे घर का वास्तु प्रभावित हो सकता है। तो उस जल को पीने की बजाय किसी पौधे में जड़ा दीजिए या बहा दीजिए, लेकिन उसे अपने शरीर में ना लें। सुहागन महिलाओं को सुबह उठते ही बाईं करवट लेकर उठना चाहिए और धरती माँ को स्पर्श कर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के ऊपर पहला कदम रखते हैं। तुलसी को बिना स्नान किए नहीं छूना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता को पवित्रता चाहिए, सिर्फ भक्ति नहीं, शुद्ध मन और तन भी। और अगर आप राजस्वला अवस्था में हैं तो सिर्फ मानसिक प्रार्थना करें, कोई पूजन, छूना, जल अर्पण ना करें। गरुड़ पुराण हमें ये भी सिखाता है कि सिर्फ कर्म नहीं, श्रद्धा और संयम सबसे जरूरी है। अगर आपने विश्वास और धैर्य रखा तो यही छोटे छोटे नियम आपके परिवार को रोग, कलेश, वित्तीय संकट को, कोर्ट कचहरी और हर परेशानी से बचा सकते हैं। सुबह का सिंपल नियम, मन को शुद्ध रखो, ऊर्जा को संभालो और पति की लंबी उम्र के लिए हर दिन एक नई शुरुआत करो। ये वीडियो गरुड़ पुराण और हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित मान्यताओं, परंपराओं और आध्यात्मिक नियमों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक, सांस्कृतिक और आत्मिक जागरूकता फैलाना है। ये किसी व्यक्ति, विचारधारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या आधुनिक जीवन शैली की आलोचना नहीं करता। कृपया किसी भी धार्मिक या आयुर्वेदिक उपाय को अपनाने से पहले अपनी व्यक्तिगत स्थिति, स्वास्थ्य और श्रद्धा के अनुसार विवेक से निर्णय लें। यह वीडियो किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि केवल सनातन धर्म की परंपराओं की जानकारी साझा करता है। धन्यवाद।